Hi, it's Kofi. Let's start 36 years PYQ of capacitor. So, my first question is a parallel plate air capacitor is charged to a potential difference of V volts. After disconnecting the charging battery, the distance between the plates of the capacitor is increased using an insulating handle. As a result, the potential difference between the plates is अच्छा तो देखिए इसमें लिख रहा है इंसुलेटिंग हैंडल। उसका रीज़न है कि चार्ज लॉसेस ना हो। ठीक है, पहले किया क्या, वी वोल्ट से चार्ज किया, उसको डिस्कनेक्ट किया। जब भी हम बैटरी डिस्कनेक्ट करते हैं, बैटरी हम लोग जब भी डिस्कनेक्ट करते हैं तो क्यू जो है क्यू कांस्टेंट रहता है। ठीक है, क्योंकि उसमें कंजर्वेशन ऑफ चार्ज भी होता है। जब Q कांस्टेंट हो गया तो हम जानते हैं क्या, Q इजकल टू सी वी। जब ये सी वी कांस्टेंट हो गया तो Q C इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल तो V होगा। मतलब C अगर, और क्या बोल रहा है, द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स इज इंक्रीज। C इजकल टू क्या होता है, एप्सिलॉन A अपॉन T। जब एप्सिलॉन A अपॉन द डिस्टेंस, तो ये D तो होता है डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स। जब डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स इंक्रीज बोलता है, जब C हम इंक्रीज करेंगे, सॉरी डी, जब डिस्टेंस इंक्रीज करेंगे प्लेट्स के, इस जब मान लीजिए कैपेसिटर का प्लेट है, इसमें अगर डी हम ये डिस्टेंस, जो ये डिस्टेंस है प्लेट्स के बीच में का डिस्टेंस अगर हम इंक्रीज करें तो क्या होगा, सी घटेगा। जब डिनोमिनेटर वाला चीज़ इंक्रीज करें तो सी घटेगा, और सी घट गया मतलब ये जब सी घट गया तो ये वोल्टेज है, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस जो है, ये पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, इंक्रीज करेगा। क्या करेगा, पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज करेगा। तो आंसर मेरा क्या होगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, थ्री कैपेसिटर ऑफ ईच कैपेसिटेंस सी एंड ऑफ ब्रेकडाउन वोल्टेज वी इन आर इन सीरीज। अच्छा, पहले तो ये बताइए कि सीरीज में तीन कैपेसिटर, ठीक है, तीन कैपेसिटर अगर सीरीज सी है, तीन कैपेसिटर अगर सी सीरीज में लगा हुआ है तो क्या होगा, सीधे सीधे हम लोग करते हैं सी। ठीक है, तो उसका क्या होगा, जैसे जिस तरह कैपेसिटर का क्या होता है, कैपेसिटर के केस में क्या होता है कि जैसे जिस तरह रेजिस्टेंस में हम लोग पैरेलल करते हैं उस तरह से कैपेसिटेंस से, आज क्योंकि इक्वल है तो सी अपॉन थ्री हो जाएगा सीधा। नहीं समझ में आया, जैसे मान लीजिए कि वन अपॉन सी को एलेंड करके निकालिएगा, वन अपॉन सी वन प्लस सी प्लस वन अपॉन सी प्लस वन अपॉन सी, तो फिर एलसीएम ले लीजिए सी। ठीक है, तो वन प्लस वन क्या हो गया, थ्री अपॉन सी, वन अपॉन सी इक्वलेंट। तो सी इक्वलेंट क्या हो गया, सी इक्वलेंट आपका हो गया सी अपॉन थ्री। सिंपल है। ऐसे ही जब नीट का तैयारी करें तो इस तरह नहीं करेंगे हम लोग जानेंगे कि इक्वल है, इक्वल में सीरीज में लगा हुआ है तो सी अपॉन थ्री। चार कैपेसिटर रहता है सीरीज में तो सी अपॉन फोर। सिंपल है, दो रहता है तो सी अपॉन टू, ऐसी है। ठीक है, इस तरह करना है। और ये ब्रेकडाउन वोल्टेज इक्वल ब्रेकडाउन वोल्टेज अगर दे दिया है, क्या होगा, ब्रेकडाउन वोल्टेज अगर अलग अलग दे दिया है तो कंबाइंड वोल्टेज क्या होगा, तीनों का थ्री वोल्टेज, ये तो होता है ना। जब यहाँ पर बैटरी लगा दीजिएगा तो थ्री वोल्ट, तो यहाँ पर ये सीधा आंसर 4 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है टू कंडेंसर आर ऑफ वन ऑफ द कैपेसिटी। अच्छा, कंडेंसर भी कैपेसिटर को ही कहते हैं। ठीक है, टू कंडेंसर वन ऑफ द कैपेसिटर सी एंड अदर इज सी बाई टू आर कंटेनर द वर्क डन। ठीक है, अब देखिए, तो वर्क डन निकालने के लिए पहले कि आप वर्क डन क्या होता है, वर्क डन क्यू इंटू वी, यही वर्क डन होता है, चार्ज वोल्टेज। ठीक है, तो वी में क्योंकि पैरेलल में तो वी मेरा कांस्टेंट है, टोटल चार्ज अगर हम टोटल चार्ज निकाल देंगे तो वर्क डन बाई फुल्ली बाई इन चार्जिंग द बोथ कंडेंसर हो जाएगा। तो क्यू, ये क्यू मान लीजिए नेट ले लेते हैं, तो क्यू नेट मेरा क्या होगा, Q1 प्लस Q2। मतलब ये मान लीजिए Q1 है और ये Q2 है इसको। ठीक है, इसमें जो चार्ज Q, तो Q1 क्या हो जाएगा, Q1 हो जाएगा आपको C और V, क्योंकि V पैरेलल में उसी तरह Q2 क्या हो जाएगा मेरा, C तो दिया हुआ C अपॉन टू उसका कैपेसिटी। ठीक है, और V
अब दोनों को जोड़ दीजिए तो सी वी प्लस सी अपॉन टू वी, ये क्या होगा 3 CV अपॉन 2, ठीक है। इसको अब यहाँ पर पुट कर दीजिए तो 3 अपॉन 2 CV स्क्वायर है कि ये भी एक भी है तो 3/2 CV स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन सिंपल है, ज़्यादा ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एनर्जी रिक्वायर्ड टू चार्ज ऑल पैरेलल प्लेट्स, सेपरेशन डी दिया हुआ है, एरिया दिया हुआ है ए, सच दैट यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई, ठीक है। तो एनर्जी इक्वल टू यू इक्वल टू क्या होता है, हाफ CV स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए C इक्वल टू क्या होता है, एप्सिलॉन A अपॉन डी, ये पैरेलल प्लेट का C होता है। तो V, अब देखिए V स्क्वायर, ये ठीक है। अब V क्या होता है, V इक्वल टू होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डी, तो ये यहाँ पे पुट कर देंगे सिंपल, हाफ एप्सिलॉन A अपॉन डी और ई डी का स्क्वायर। देखिए इसमें सिर्फ छोटा छोटा फॉर्मूला का खेला हुआ, कुछ नहीं है। तो ये डी से डी कट गया तो बचा क्या, एप्सिलॉन A ई स्क्वायर इलेक्ट्रिक फील्ड का स्क्वायर इंटू डी। तो कौन सा आंसर हो गया, मेरा आंसर हो गया 2, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, A series combination of N1 capacitor, each of capacity C1 is charged by a source of potential इतना, when the series combination of N1 capacitor का कितना, each of C, तो सीरीज में हम क्या बोले थे कि C1 अपॉन N1, ये हो गया सीरीज कम्बिनेशन इक्विवेलेंट का। और वोल्टेज क्या दिया, 4 वोल्ट, और पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, हाफ CV का स्क्वायर, यही होता है। इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा आपको 8, ठीक है, 4 चौके 16 और 4 दूनी 8, ठीक है। 8 C1 अपॉन N1 V स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया आपको पहला U1, ठीक है। अब सेकंड पैरेलल के केस में क्या होगा, U2 क्या होगा, हाफ N2C2, है ना, क्या कि जब पैरेलल में होता है तो सिंपल C1 प्लस C2 प्लस C3 चलता है। और फिर वोल्टेज क्या बोला, V स्क्वायर, ये हो गया, ये आपको दिया है, ठीक है। अब बोल रहा है U1 इज इक्वल टू U2, तो क्या बोला, इट इज द सेम टोटल एनर्जी दोनों का सेम है, तो 8, ठीक है, C1 अपॉन N1 V स्क्वायर इक्वल टू एन हाफ N2C2 V का स्क्वायर, तो V कैंसिल आउट हो गया। तो पूछ रहा है कि C2 इन टर्म्स ऑफ C1, तो C2 क्या होगा, C2 यहाँ से C2 निकालेंगे तो क्या होगा, 8 दूनी 16, ठीक है। और यहाँ पर N1 नीचे है, यहाँ पर N1, यहाँ पर C1 भी है, C1 ऊपर हो गया, और N1 इंटू N2, कौन सा ऑप्शन हो गया भाई, तो फर्स्ट ऑप्शन हो गया 16 C1, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, 2 पैरेलल मेटेलिक प्लेट्स हैविंग चार्ज Q1 एंड Q2 फेस ईच अदर विद सर्टेन सेपरेशन इफ द प्लेट्स आर नॉट डिप्ड इन केरोसिन टैंक। अब देखिए सिंपल सी चीज़ है, 2 प्लेट में अगर कोई भी डाइलेक्ट्रिक लग दे, चाहे केरोसिन लग दे, कुछ भी रख दें, ठीक है, तो C क्या होगा, KC, कैसे, C इक्वल टू एप्सिलॉन A अपॉन डी होता है, एप्सिलॉन में ही तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऐड मल्टीप्लाई होता है, तो यहाँ पर एप्सिलॉन तो ऊपर में हो गया। बाकी अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का होगा तो E अपॉन K, ठीक है, पोटेंशियल इक्वल टू होगा तो U अपॉन K, बाकी सब में डिवाइड होगा, बस C इक्वल टू KC होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होगा, डिफाइन कोई भी डाइलेक्ट्रिक डालेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड घटेगा मतलब डिक्रीज होगा, डिक्रीज मतलब 2, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए पैरेलल प्लेट कंडेंसर हैज यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E इन इफ द डिस्टेंस बिटवीन, ठीक है, एरिया दिया हुआ है इतना, एनर्जी स्टोर इन द कंडेंसर U इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर, यही एनर्जी स्टोर होता है, ठीक है। अब देखिए C को क्या लिख सकते हैं हम, हाफ C को लिख सकते हैं एप्सिलॉन A अपॉन D लिख सकते हैं। V को क्या लिख सकते हैं, E इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू D, डी कैंसिल आउट हो गया,
तो बचेगा क्या, हाफ एप्सिलॉन ए ई, अच्छा ये स्क्वायर में, सॉरी ये यहाँ देखिए, तो ई का स्क्वायर और एक डी भी बच जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन है मेरे पास, ऑप्शन नंबर 4 है, हाफ एप्सिलॉन ई स्क्वायर ए ऑन डी। ठीक है, इसी क्वेश्चन आता है इसमें कैपेसिटी में। ठीक है, अब देखिए ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसको समझने की बात है कि जहाँ जहाँ पर, ठीक है, हम क्या बताए थे अभी बोले थे कि सी में अगर कोई भी डाइलेक्ट्रिक डालते तो के सी होता है, मतलब बढ़ता है। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल एनर्जी इसमें, पोटेंशियल डिफरेंस इसमें क्या होता है, घटता है, तो ई अपॉन के होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जहाँ पे भी डाइलेक्ट्रिक जैसे K1 K2 यहाँ पर घटना चाहिए, ई का ग्राफ है ना, ई का ग्राफ वहाँ पर हमको घटा हुआ दिखना चाहिए। और बाकी एयर है, यहाँ पर एयर है, यहाँ पर एयर है, यहाँ पर एयर है, तो ये यहाँ पर इक्वल होने चाहिए, क्योंकि वहाँ पर डाइलेक्ट्रिक सेम, एयर का हर जगह का डाइलेक्ट्रिक सेम हो। तो पहली बात तो ये यहाँ पर ठीक है, ये इक्वल है, ये इक्वल है, ये एयर वाला केस। लेकिन भाई साहब यहाँ पर डाइलेक्ट्रिक डाले हैं तो ई तो घटना चाहिए, यहाँ पे तो घट नहीं रहा, यहाँ तो बढ़ रहा है, तो ये कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो पहला केस में घटा रहा है K1 के कारण, ये K1 के कारण है, लेकिन ये K2 के कारण इंक्रीज क्यों हो गया, ये भी कैंसिल आउट हो गया। यहाँ देखिए, यहाँ पे घट रहा है K1 के कारण, यहाँ पे K2 के कारण, और ज़्यादा घट रहा है, लिख रहा भी है कि K2 इज़ ग्रेटर देन K1, तो मतलब K2 केस में ज़्यादा घटेगा, ऑब्वियसली घट रहा है। एयर के केस में बराबर है, ये ऑप्शन हो सकता है। ठीक है, इनफैक्ट यही आंसर है। अब ये क्यों नहीं हुआ, क्योंकि पहली बात तो यहाँ पे लिख दिया कि K1 के केस में डाइलेक्ट्रिक घटेगा, लेकिन दोनों के केस में बराबर नहीं घट सकता, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ K2 इज़ ग्रेटर देन K1, तो ये तो बराबर घटा दिया। चलिए, अगर ये तब तो ये गलत ही हो गया, ये भी कट गया। आंसर कौन सा हो गया, 3। अच्छा था, लॉजिकल क्वेश्चन था, इसको समझने की बात थी, बस और कुछ नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा है कि फोर्स जो होता है, फोर्स बिटवीन द प्लेट, तो फोर्स बिटवीन द प्लेट क्या होता है, F = हाफ क्यू स्क्वायर एप्सिलॉन ए। ठीक है, ये होता है फोर्स, ये फॉर्मूला बेस्ट पे है, तो थोड़ा इसमें कुछ और कुछ करना है, बता नहीं सकते आप लोग। और Q = C/V बता चुके हैं, C = एप्सिलॉन A अपॉन D, ये भी बता चुके हैं। तो क्या होगा, F = हाफ Q = CV बाई एप्सिलॉन A। ठीक है, और C = क्या बताएं, हाफ, ठीक है, एप्सिलॉन A अपॉन D, नीचे एप्सिलॉन A, V तो है ही है, एप्सिलॉन कट गया, तो क्या बच गया, हाफ। ठीक है, ठीक है, तो एप्सिलॉन, सॉरी Q स्क्वायर ना था, वही तो हम भी सोच रहे कहाँ से करते हैं, Q स्क्वायर था ना, तो Q स्क्वायर का मतलब ये होगा C स्क्वायर और V स्क्वायर, C स्क्वायर और V स्क्वायर, तो एक C के जगह पर हम हाफ एप्सिलॉन A लिख दिया, दूसरा C तो C रह गया, और V का स्क्वायर रहेगा। ठीक है, नहीं समझ आया, जैसे यहाँ पर C स्क्वायर होगा तो C स्क्वायर तो ए सी इंटू सी लिख दिए, तो एक C छोड़ देते हैं, हाँ, दूसरा C को लिखते हैं एप्सिलॉन A अपॉन D। ठीक है, तो एप्सिलॉन ए कट आउट हो गया, D बच गया, तो हाफ CV का स्क्वायर अपॉन D। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन हो गया अपने पास, ऑप्शन हुआ हाफ C, हाँ नहीं सॉरी, ये नहीं हुआ, 2 नहीं हुआ, हाँ ये थर्ड नंबर हो गया, हाफ CV स्क्वायर अपॉन D। ठीक है, सिंपल था, ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, तो इसमें कुछ ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपने पास कि देखिए, ये ना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बार बार पूछ रहा है, इसमें फिर से पूछ सकता है, ये इससे क्वेश्चन बहुत पूछता है। तो ये बोल रहा है कि पहले ये बैटरी 1 पे कनेक्टेड है, तो ये चार्ज हो रहा है। ठीक है, तो इनिशियल के केस में यू इनिशियल क्या होगा, हाफ सी कितना दिया हुआ है, हाफ सी वी स्क्वायर, तो हाफ सी कितना दिया हुआ है, 2 इंटू वी जो वी लगा हुआ है, तो यहाँ पे वी स्क्वायर लिख सकते हैं, तो ये 2 कैंसिल आउट हो गया, तो यू इनिशियल क्या हो गया, यू इनिशियल क्या हो गया आपको, यू इनिशियल आपको हो गया वी स्क्वायर, ताकि 2 कैंसिल आउट हो गया, और यू फाइनल क्या होगा, देखिए पहले वी फाइनल निकालना सीखिए। वी फाइनल क्या होता है एक्चुअली में, देखिए क्या हुआ फाइनल केस में, क्या होगा कि जब ये 2 पे कनेक्ट होगा, तो ये कैपेसिटर और ये कैपेसिटर, आप इसको देख पा रहे हैं, ठीक है, ये इस तरह होगा। ठीक है, ये इस तरह होगा, और ठीक है,
तो जो फाइनल होगा, फाइनल में जो वोल्टेज होगा, यहाँ पर अगर मान लीजिए वी हो गया तो ये भी वी होगा क्योंकि ये पैरेलल में है। ठीक है, कुछ ऐसे इस तरह समझिएगा। तो ये पैरेलल में है तो जो वोल्टेज होगा फाइनल वोल्टेज सेम होगा। तो अगर हम इसको निकालें तो इनिशियल केस में इसमें चार्ज कंजर्वेशन ऑफ चार्ज होगा। जब बैटरी से चार्ज कनेक्ट होगा तो मान लीजिए कि क्यू आई समझिए इनिशियल और क्यू फाइनल सेम होना चाहिए। क्यू फाइनल कम्बिनेशन से ताकि कंजर्वेशन ऑफ चार्ज होता है। तो क्यू इनिशियल मतलब कि मान लीजिए कि सी ठीक है, C1 ये ले लेते हैं और ये V, और जब ये कनेक्ट इस पे था तो ये तो डिसकनेक्टेड था, तो इसका मतलब इस पर V तो ज़ीरो है। तो C2 और V2 ही मान लीजिए V2 ये लेकिन ज़ीरो है। ये इनिशियल के केस में ज़ीरो है। सेकंड के केस में C1 V फाइनल, V जो है ये V फाइनल, और वी फाइनल जो होगा क्योंकि बैटरी से डिस्कनेक्ट हुई है तो दोबारा दूसरा केस में तो वोल्टेज सेम रहेगा। तो C1V प्लस C2V, तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा, V इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ से आ गया C1V अपॉन C1 प्लस C2। इस रिजल्ट को याद रखिए। ठीक है, हमेशा इसको यूज़ करेंगे कि V फाइनल इक्वल टू हो जाएगा तो V फाइनल इक्वल टू C1V जो वोल्टेज सप्लाई दिया जाएगा अपन C1 प्लस C2। यही याद, इस रिजल्ट को याद रखिए। ये तो इसको पहले इसको इरेज कर देते हैं। ठीक है, इरेज कर दिए हैं। अब आ जाइए यहाँ से। हाँ ठीक है, हाँ ठीक से इरेज भी नहीं हुआ। ठीक है, अब देखिए V फाइनल निकल गया तो U फाइनल निकालने के लिए क्या करेंगे, U फाइनल निकाल के हाफ C। अब देखिए C क्या हुआ, हम बताए थे नहीं है, यहाँ पर मान लीजिए कैपेसिटर, ये कैपेसिटर बचेगा, मतलब ये दोनों जब 2 पर कनेक्ट हुआ तो क्या होगा, ये कैपेसिटर ठीक है, ये दोनों पैरेलल में, ये 8 दिया हुआ है, ये 2 दिया हुआ है, तो पैरेलल में क्या होता है, तो C1 प्लस C2 और V फाइनल जो निकाले हैं हम लोगों C1V अपॉन C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, हाफ कैंसिल आउट हो गया। तो अब C1 प्लस C2 पता है कितना हो जाएगा, C1 प्लस 2 8 प्लस 2 और C1 कितना है इंटू 2, V कितना V हो गया 8 प्लस 2, यहाँ पे भी 8 प्लस 2 मतलब 8 9 10 का स्क्वायर है। ये भी 10, ये 1 कट गया, 1 2, ये 2 कट गया, 2 दिया होता 2 कट गया, तो कितना मेरा आ गया V अपॉन, ठीक है, हाफ C, हाफ कहाँ गया, अच्छा ये 2V का होल स्क्वायर है ना, सॉरी 2V का होल स्क्वायर, 2V का स्क्वायर तो मतलब ये 2 इंटू 4 हो गया, 2 इंटू 2 तो 2 कैंसिल आ गया तो बचा 0.2। ठीक है, 0.2V। अब देखिए यहाँ पर V फाइनल आ गया 0.2V, V इनिशियल दिया हुआ है V, ठीक है, V इनिशियल दिया हुआ है V, तो V फाइनल जो है आपका 0.2V है, V इनिशियल V था, तो बोल रहा परसेंटेज ऑफ स्टोर एनर्जी डिसिपेटेड। तो बताइए कि कितना डिसिपेट हुआ होगा, 0.2 है, बचा 0.2, मतलब लॉस कितना हुआ 0.8। समझ आ रहा है, ये ऐसे भी कर सकते हैं, V फाइनल माइनस V इनिशियल अपन V इनिशियल करके परसेंटेज निकाल सकते हैं, लेकिन थोड़ा स्मार्ट कैलकुलेशन कीजिएगा। तो बचा है 0.2 वोल्ट, इनिशियल था V वोल्ट, तो लॉस कितना हुआ 0.8 वोल्ट, 0.8 वोल्ट मतलब कितना परसेंट, 80%। तो आंसर कौन सा है 4। ठीक है, ऐसे आप ये इससे भी निकाल सकते हैं, जैसे मैथमेटिकली निकालते हैं V फाइनल माइनस V इनिशियल अपॉन V इनिशियल का इंटू 100, तब भी आ जाएगा आंसर आपको। ठीक है, नेक्स्ट में क्या है, ए कैपेसिटर इज चार्ज बाय ए बैटरी, द बैटरी इज रिमूव्ड अनदर, देखिए सेम क्वेश्चन है। ठीक है, इस चीज़ को समझिए, बार बार ये क्वेश्चन आएगा। U इनिशियल जो है क्या होगा, हाफ CV स्क्वायर। ठीक है,
यहाँ इस बात को ध्यान रखना है कि कैपेसिटर जो है सी दोनों के केस में सेम है। तो मान लीजिए सेम फॉर्मूला, जो सेम फिगर मान लीजिए इस तरह, ये पीछे जैसे था जैसे था, ये मान लीजिए बैटरी है, ये बैटरी है, ये यहाँ से एक कनेक्शन बता रहा है, फिर कनेक्शन इसका टाइप बता रहा है, ठीक है, ऐसे समझिए। ये सी है, ये सी है, ये भी है, इस तरह। तो ये इनिशियल हो गया। अब वी फाइनल, यू फाइनल एनर्जी स्टोर नहीं, एनर्जी, हाँ, यू फाइनल इक्वल टू हाफ सी वन प्लस सी टू, सी इक्वलेंट है सी वन प्लस टू सी टू, तो टू सी। अब वी क्या है, वी आधा हजार नहीं होगा क्या? देखिए हम वी फाइनल निकाल के दिखाते हैं आपको। वी फाइनल क्या है, सी वन, मतलब सी वन टू मत कीजिए, सी है, कहीं दोनों के केस में सी है तो वन टू मत कीजिए, कन्फ्यूज हो जाइए। सी इंटू वी अपॉन सी वन प्लस सी टू, मतलब सी प्लस सी, तो ये कितना हो गया, सी वी अपॉन टू सी कैंसिल आउट, मतलब वी अपॉन टू, तो वी अपॉन टू का होल स्क्वायर हो गया ये, ठीक है, वी अपॉन टू का होल स्क्वायर, तो ये कट कैंसिल आउट हो गया, तो बचा क्या, वन अपॉन फोर वी स्क्वायर, ठीक है, और सी वन अपॉन फोर सी वी स्क्वायर। अब देखिए वी इनिशियल है ये आपको हाफ सी वी स्क्वायर, ये वन अपॉन टू, वन अपॉन फोर सी वी स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं वन अपॉन टू, तो मतलब वी फाइनल को क्या लिख सकते हैं, वन अपॉन टू वी यू इनिशियल, यू फाइनल को वन अपॉन टू। तो मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी क्या रिजल्ट, मतलब हाफ से डिक्रीज कर रहा है ना, वी फाइनल हाफ से यहाँ डिक्रीज कर रहा है, ये हो गया हाफ से डिक्रीज कर रहा है, बाई टू सिंपल है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है, इसको ध्यान दीजिए, थोड़ा ले दीजिए। टोटल चार्ज, अच्छा अगर हम न्यू सरफेस चार्ज डेंसिटी निकालना है, तो पहले अगर हम मान लीजिए टोटल चार्ज निकालेंगे तो क्या होगा, दोनों में तो सिग्मा दिया हुआ है, चार्ज इक्वल टू क्या होता है, चार्ज इक्वल टू क्या होगा, क्यू इक्वल टू चार्ज डेंसिटी, क्योंकि चार्ज डेंसिटी के फॉर्म में निकालना है, तो चार्ज डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, सिग्मा इक्वल टू क्या होता है, चार्ज अपॉन एरिया, तो क्यू इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, चार्ज इंटू एरिया, एरिया क्या हो गया, सिग्मा फोर पाई आर स्क्वायर, सिग्मा फोर पाई आर स्क्वायर, ठीक है, अब प्लस सिग्मा फोर पाई टू आर स्क्वायर का, एक का आर दिया हुआ है, एक का टू आर दिया हुआ है, ठीक है, इतना समझ में आ रहा है। नेक्स्ट देखिए, अगर क्यू ए ले लेते हैं, क्यू ए, ठीक है, पहला ए मान लीजिए, मतलब मान लीजिए कि ये ए है, ये बी है, ये इस पे आर दिया हुआ रेडियस, इसका टू आर दिया हुआ, इसका सिग्मा, जब क्यू ए अपॉन क्यू बी अगर करेंगे तो रेडियस आर वन अपॉन आर टू, ठीक है, तो आर वन क्या हो दिया आर, और आर टू क्या हो दिया टू आर, आर कैसे, तो क्यू ए अपॉन क्यू बी क्या हो गया वन अपॉन टू। अब देखिए क्या करना है, तो क्यू ए जब निकालने के लिए हम करेंगे तो क्या होगा, अब रेशियो क्या आ गया, क्यू ए अपॉन क्यू बी हाफ है, तो क्यू ए क्या होगा मेरा वन अपॉन क्यू ए प्लस अपॉन क्यू, मतलब वन प्लस टू इक्वल टू थ्री इंटू टोटल चार्ज, ठीक है, इस टोटल चार्ज का ही तो होगा हाफ, ये बस समझ आ रहा है, ठीक है। और टोटल चार्ज हम क्या निकाले, इसको निकाले हैं 20 सिग्मा पाई आर स्क्वायर, इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो टोटल चार्ज 20 सिग्मा पाई आर स्क्वायर, ठीक है, ये चीज़ आया। तो क्यू, अब देखिए, इसको थोड़ा डिलीट कर लीजिए, ठीक है, अब देखिए, तो सिग्मा इक्वल टू क्या होगा, क्यू ए अपॉन एरिया, तो क्यू ए ये निकालें, उसको एरिया से डिवाइड कर दिए, एरिया क्या है फोर पाई आर स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा फाइव सिग्मा अपॉन थ्री, कट जाएगा पाई स्क्वायर, ठीक है, तो चार पच्चे 20, तो 5 अपॉन थ्री, तो पहला 5 सिग्मा अपॉन थ्री, कौन सा ऑप्शन, एक ही ऑप्शन। इसी तरह क्यू बी निकालिएगा, सिग्मा बी निकालिएगा, सिग्मा टू, तो भी आपका निकल जाएगा, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन इससे डायरेक्ट हो गया तो हम सेकंड क्यों निकालेंगे, ठीक है। अब देखिए, ये भी क्वेश्चन अच्छा है, कंसेप्चुअल है। अब देखिए, जैसे
इसमें डाइलेक्ट्रिक में अगर मान लीजिए इसका कैपेसिटेंस C2 मान लेते हैं, इसका कैपेसिटेंस C1 मान लेते हैं जो एयर का है। अच्छा, ये किस चीज़ में है ये बता सकते हैं कि ये कैपेसिटेंस C1 और C2 किस चीज़ में, सीरीज में कि पैरेलल में? तो आपको ये है किस चीज़ में बताइए? सीरीज में है। कैसे पता? ये भी पता करने का कैसे कि क्योंकि यहाँ पर D डिवाइड हो रहा है, एरिया सेम रह रहा है, इसलिए ये सीरीज में। ये समझ में आता है। और भी अगर नहीं समझ में आता है तो अगर प्लेट के पैरेलल में अगर डाइलेक्ट्रिक डिवाइड कर रहा है तो समझ में आता है सीरीज में। तो सीरीज इक्विवेलेंट में कैसे निकालते हैं? C1 इंटू C2 अपन C1 प्लस C2 क्या है? K, क्योंकि K दिया हुआ एप्सिलॉन A अपॉन D अपॉन 2। और C1 क्या है? C1 क्या है? एप्सिलॉन A अपॉन D अपॉन 2। बस यही है। वैल्यू पुट कीजिए, आराम से कैलकुलेट कीजिए, बन जाएगा एप्सिलॉन A अपॉन D अपॉन 2 इंटू एप्सिलॉन A अपॉन D अपॉन 2 के करके अपॉन ऐड करना है एप्सिलॉन A अपॉन D अपॉन 2 प्लस के एप्सिलॉन A अपॉन D अपॉन 2। ठीक है, कॉमन ले लीजिए, नीचे से कॉमन लीजिएगा तो क्या लिखा जाएगा? ये एप्सिलॉन A अपॉन D अपॉन 2 1 प्लस के। ठीक है, ये काट दीजिए इसका। ठीक है, तो क्या होगा? के अपॉन 1 प्लस के एप्सिलॉन A अपॉन D अपॉन 2। ठीक है, एप्सिलॉन A अपॉन D अपॉन 2, यही तो है सी इक्विवेलेंट। तो के कितना दिया होता है? 4, तो 4 अपॉन 4 प्लस 1, 4 अपॉन 4 प्लस 1। ठीक है, तो कितना गया? 4 अपॉन 5। ठीक है, 4 अपॉन, ठीक है, तो क्या आ गया मेरा? 4 अपॉन 5 एप्सिलॉन A अपॉन D, और ऊपर में आ गया 2। ठीक है, ऊपर में आ गया 2। और तो इसको क्या लिख सकते हैं? 4 दूनी 8, तो इसको क्या लिख सकते हैं? 8। ठीक है, लिख सकते हैं 8 अपॉन 5 एप्सिलॉन A अपॉन D अपॉन 2। ये तो C है ना, तो रेशियो ही तो पूछ रहा है। C जो फाइनल है, C जो न्यू है अपॉन C, तो 8 अपॉन 5, 8 अपॉन 5 का रेशियो कौन है? ये। ठीक है, सिंपल। देखिए ये देखने में कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, बट है बहुत सिंपल। इसको देखिए, इस चीज़ को ध्यान रखिए कि इस तरह हमको सॉल्व करना है, कोई फॉर्मूला से नहीं, बस बेसिक से सॉल्व करना है हमको। कि अगर ये एयर का है तो के यहाँ पर 1 हो जाएगा, और ये किस का के 4 दे रखा है, बस एप्सिलॉन A अपॉन D अपॉन 2, यही D अपॉन 2 का D ऊपर चला जाएगा, तो 4 दुनिया 8 अपॉन 5 और C1 हो गया। सिंपल है। अब देखिए ये क्वेश्चन देखिए, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कॉम्बिनेशन। अब देखिए ये यहाँ पे मान लीजिए, ये इसको A मान लीजिए, इसको अगर मान लीजिए A मान लेते हैं, इसको B मान लेते हैं, तो यहाँ पे भी तो B का पॉइंट है ना, यहाँ पर B का पॉइंट है, तो ये तो शॉर्ट सर्किट हो गया ये कैपेसिटर नॉट वर्क होगा। तो ओवरऑल मेरा कैसा हो जाएगा कि इस यहाँ पर कैपेसिटर, यहाँ पर कैपेसिटर, और ये C A और B, तो ये किस चीज़ में है? पैरेलल में। पैरेलल में क्या होता है? 2C, C1 प्लस C2, C1 प्लस C2। सिंपल है, तो ये आंसर मेरा 2C हो जाएगा। सिंपल है। अब देखिए ये क्वेश्चन क्या है। ये क्वेश्चन हमको दे रखा है कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक ई दिया हुआ है, एनर्जी स्टोर इन द कैपेसिटर। एनर्जी स्टोर क्या होता है? यू इक्वल टू क्या होता है? हाफ CV स्क्वायर। C क्या होता है? एप्सिलॉन A अपॉन D। V क्या होता है? E इंटू डी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डी। वैल्यू पुट कर दीजिए तो क्या हो जाएगा? तो हाफ एप्सिलॉन A अपॉन D ई स्क्वायर, डी स्क्वायर, डी स्क्वायर का डी कट गया, तो बचा क्या? हाफ एप्सिलॉन A ई स्क्वायर डी। कौन सा आंसर है? 3। सिंपल है। देखिए फार्मूला
को मैनेज करके कितना क्वेश्चन आता है, 3 क्वेश्चन लगता है, इसी में आपको बता चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 3 कैपेसिटर, ईच कैपेसिटर का ये दिया हुआ कनेक्टेड इन पैरेलल। सिंपल है, हम बोले थे आपको कि पैरेलल में है तो 0.3 प्लस 0.3 प्लस 0.3, तो 3 इंटू 0.3 कर सकते हैं ना, तो कितना हो गया 0.9, 3 ना 0.9, यस सी एस हो गया। ठीक है, सीरीज में द कम्बिनेशन इज कनेक्टेड विद अनदर कैपेसिटर, और हाँ अनदर कैपेसिटर 0.1 माइक्रोफैराड। अब ये सीरीज़ में, अब इस ये मेरा पैरेलल में है, सॉरी ये दिया हुआ था, ये पैरेलल में हो गया। अब इसी की सीरीज़ में मतलब इस तरह कुछ समझिए कि 1 2 ये 3, ये इस तरह इसके एक सीरीज़ में ये इस तरह, ये क्वेश्चन समझिए। अब इसके पैरेलल में क्या है 0.1 माइक्रोफैराड, ये क्या दिया था 0.3 माइक्रोफैराड, 0.3 तो कितना, इसका कॉम्बिनेशन क्या निकाल दिया हम 0.9 इंटू 0.1 अपॉन 0.1 क्या है, ठीक है 0.1 है, सीरीज कॉम्बिनेशन करते हैं 0.1 अपॉन 0.9 प्लस 0.1, तो 0.9 प्लस 0.1 क्या हो गया 1 ही हो गया नीचे, तो ऊपर में कितना हो गया, ये हो जाएगा 0.09 माइक्रोफैराड। ठीक है, सिंपल था ये, तो कुछ था इसमें। अब देखिए क्या पड़ा, डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेट्स ऑफ द पैरेलल कैपेसिटर इज डबल्ड। वेरी सिंपल, क्या बोला कि डी जो है ये 2D कर दिया गया है, डी फाइनल को जो 2D कर दिया गया है, और एरिया है जो A2 जो है वो A1 अपॉन एरिया को हाफ कर दिया गया, 2 कर दिया गया। ठीक है, तो इफ़ द सी इनिशियल जो कैपेसिटी है तो फाइनल कैपेसिटी, तो सी फाइनल क्या हो जाएगा एप्सिलॉन A अपॉन डी, इसको मान लो A2 मान लेते हैं, इसको A2 मान D2 मान लेते हैं, यहाँ पे D2। ठीक है, तो क्या हो गया एप्सिलॉन A अपॉन 2 और यहाँ पर 2D, तो क्या हो गया 1/4, तो 4 एप्सिलॉन A अपॉन डी, और यही तो C है जो इनिशियल दिया हुआ है, तो मतलब 4 टाइम्स हो जाएगा सीधा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला, द इफेक्टिव कैपेसिटेंस ऑफ द टू कैपेसिटर आर दिस एंड दिस व्हेन दे आर कनेक्टेड इन सीरीज एंड पैरेलल। तो सीरीज में बोल रहा है, तो सीरीज के केस में क्या होता है, सीरीज टू कैपेसिटर ना, तो सीरीज के केस में क्या होता है C1 इंटू C2 अपॉन C1 प्लस C2 इसका तो क्या हो गया 3 दिया हुआ है, और C1 प्लस C2 जब पैरेलल कॉम्बिनेशन हुआ तो इसका दिया हुआ 16, तो यहाँ पे इसको वैल्यू को इस यहाँ पुट कर दीजिए, तो क्या हुआ C1 इंटू C2 इक्वल टू 3 इंटू 16, 16 13 16 16 48 16 16 48 16, क्या कर रहा है 16 48 ठीक है 48। अब देखिए, अब हमको ये इसको सॉल्व करने लगे तो फिर क्वाड्रेटिक बनेगा, वो बहुत हीट एंड ट्रायल मेथड करेंगे। ठीक है, ऑप्शन से हीट एंड ट्रायल 48 C1 इंटू C2 48 आना चाहिए, और C1 प्लस C2 16 आना चाहिए। पहले यही चेक कर लेते हैं, एडिशन 8 8 16, ठीक है, ये भी हो सकता है, 10 6 16 ये भी हो सकता है, मतलब एक से ज़्यादा ऑप्शन, तो इससे हम नहीं चेक, इसको 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 बढ़ा छोड़ के इसको आप करते हैं, दोनों का मल्टीप्लाई करके तुम्हारा 40 आना चाहिए, तो 10 इंटू 6 60 हो गया, ये तो नहीं होगा, पहला ऑप्शन गलत। 8 इंटू 8 88 64, ये भी नहीं होगा। 12 चौके 48, ये 3 हो सकता है, इनफैक्ट 3 है। 12 इंटू 18 कभी 48 नहीं होगा। ठीक है, 8 दूनी 16 ऐसे ही देख लीजिए, नहीं होगा। ठीक है, तो आंसर सी, हीट एंड ट्रायल मेथड सिंपल बन जाएगा, मेथड ऐसे ही है सिंपल। ठीक है, नहीं तो फिर वही कीजिए, उसको आप क्या कीजिएगा वैल्यू पुट करके, मतलब इसको फिर ये C1 C2 आ गया, कहाँ गया C1 C2 आ गया, अब इसका वैल्यू यहाँ पुट करके फिर क्वाड्रेटिक बनाई तो बहुत सी सॉल्व हुआ, लेकिन ये सिंपल इस तरह हीट एंड ट्रायल कीजिए सिंपल। रेजिस्टेंस केस में भी ऐसे हीट एंड ट्रायल कीजिए सिंपल। चलिए, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।